तो अगर आप भी हैकर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें अच्छे से सीख लेते हैं तो आप भी हैकर बन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम समझें कि हैकर कैसे बना जाता है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हैकर कौन होता है। तो हैकर एक ऐसा इंसान होता है जो टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज रखता है और अपने इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो कंप्यूटर सिस्टम्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हैकर्स की कुछ इकसाम होती हैं और जो बुनियादी इकसाम हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 तरह के हैकर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि किसी सिस्टम में गैर कानूनी तौर पर एक्सेस लेते हैं। ये हैकर्स अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं, पैसे चोरी करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये हैकर्स की वो किस्म है जो कि बुरे काम करती है। दूसरे नंबर पे हैं वाइट हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर रखते हैं और ये साइबर अटैक से उन्हें बचाते हैं। ये हैकर्स की वो किस्म है जो कि इजाज़त लेने के बाद सिस्टम पर टेस्टिंग करती है। तीसरे नंबर पे हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जो कि कभी कभार कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता, यानी कि ये गलत तरीके से अच्छे काम को सर अंजाम देते हैं। ग्रे हैट हैकर्स अक्सर लोगों के सिस्टम में बगैर उनकी इजाज़त के बग तलाश करते हैं और जैसे ही बग निकल आता है वो उस इंसान को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि आखिर हैकर बना कैसे जाए। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक हैकर बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1, लर्न द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इससे मुराद है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू कैसे काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है, कैसे किसी फाइल को डाउनलोड किया जाता है और कैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको विंडोज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, लर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम लिनक्स का यूज़ क्यों करें, लिनक्स को क्यों सीखें। तो लिनक्स हैकर्स का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि विंडोज़ आपको प्रोवाइड नहीं करती। जैसा कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है और इसको इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद इसमें हमें हैकिंग के कुछ बिल्ट इन टूल्स मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लिनक्स दूसरे तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम से कई गुना ज़्यादा सिक्योर है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लिनक्स को हैकिंग में यूज़ करते हैं। स्टेप नंबर 3, लर्न बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपको किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो हैकर्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ, जिनमें सी है, C++ है, जावा है और हैकर्स की फेवरेट लैंग्वेज पाइथन है, क्योंकि आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता और कम वक्त में आप अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए पाइथन हैकर्स की फेवरेट लैंग्वेज है। तो आप पाइथन भी सीख सकते हैं। और अगर आप सी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, लर्न नेटवर्किंग। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं और उस नेटवर्क में एक सिस्टम मौजूद है जिसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्किंग की। अगर आपको नेटवर्किंग का नहीं पता तो आप उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हैकिंग में। तो हैकिंग में आपको नेटवर्किंग तो आनी ही चाहिए। नेटवर्किंग में आपको चंद चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसा कि व्हाट इज़ IP एड्रेस, व्हाट इज़ MAC एड्रेस, नेटवर्क डिवाइसेस जैसा कि राउटर्स, हब्स, स्विच वगैरह, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ होती हैं जैसा कि स्टार होती है, बस होती है, रिंग होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। इसी तरह नेटवर्क की पोर्ट्स होती हैं, SSH होती है, FTP, HTTP, HTTPS,
ठीक है, तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसा कि TCP है, HTTP है, HTTPS है, UDP है, FTP है, SMTP है, ARP है, इनका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हो तो आपको बेसिक जो नेटवर्किंग है वो आ जाएगी। स्टेप नंबर 5, लर्न वेब एप्लीकेशंस। अगर आप वेबसाइट्स को हैक करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट काम कैसे करती हैं और उन्हें कैसे कोड किया जाता है, जिसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। इससे आप वेबसाइट का फ्रंट एंड सीख जाएंगे। और बैकएंड सीखने के लिए आप पाइथन, PHP, Node.js सीख सकते हैं। और अगर हो सके तो आप डेटाबेस भी सीख लें जैसा कि MySQL, MongoDB वगैरह वगैरह। अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको वेब एप्लीकेशंस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, प्रैक्टिस। तो अब अगर आप समझते हो कि मुझे इन तमाम चीज़ों का अच्छा नॉलेज है तो अब आप प्रैक्टिकल करें। एक नेटवर्क में दूसरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने हैकिंग प्रोग्राम तैयार करें जैसा कि बैकडोर, रैंसमवेयर, वायरसेस वगैरह, और इन्हें अपने सिस्टम पर टेस्ट करें। अगर आप किसी और के सिस्टम को हैक करना या उस पर टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आपने परमिशन के बगैर किसी के भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने एथिकल हैकर बनना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।